आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 35। हमने जो पिछली वीडियो में आर्टिकल 34 और उससे पिछली वीडियो में आर्टिकल 33 काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया। ऑलमोस्ट हमने फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं वो कवर अप कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 35 के बारे में। अब ये जो आर्टिकल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे नहीं है, मगर हाँ हमें जब ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होता है तो हमारे पास इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आर्टिकल 32 जैसे कि डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के साथ, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी पावर मिलती है कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उल्लंघन होते हैं उनका, तो हमारे पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे आर्टिकल 32 में, हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, जस्ट रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही ये आर्टिकल भी है। इसके बाद इस वीडियो के बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स फंडामेंटल राइट्स, क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की अलग अलग जितनी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका कहना क्या है, उनका मानना क्या था हमारे जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख करा गया इनके बारे में। ठीक है, अभी जो आर्टिकल 35 है ये डील करता है इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जहाँ पर पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि वो ही इनके रिलेटेड कानून बना सकती है या फिर इनको लागू कर सकती है। तो वो ही सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, सो दैट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को। देखिए आर्टिकल 35 ये कहता है कि कुछ ऐसी पावर्स हैं जो खाली पार्लियामेंट के पास रहेंगी और उन पावर्स का खाली पार्लियामेंट ही यूज़ कर सकती है। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं हमारे पास जिनमें अगर कोई भी उन आर्टिकल्स को लागू करना होता है तो पार्लियामेंट उनसे रिलेटेड कानून बना सकती है। उनको इफेक्टिव यानी फोर्स में लेकर आना है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। जैसे कि यहाँ पर बोल भी रखा है, दिस आर्टिकल सेज दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी काम नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं थ्रू आउट इंडिया उनकी जो इवननेस है वो बरकरार रहे। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे। ठीक है, चाहे पनिशमेंट के संदर्भ में हो, चाहे फिर कुछ भी उनके संदर्भ में पनिशमेंट हो या फिर उनका उल्लंघन हो रहा है, तो सबके लिए एक बराबर चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी आर्टिकल में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। जैसे कि आर्टिकल 16 में एक प्रोविज़न है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक जो कंडीशन है, जैसे कि रेजिडेंस एक ऐसी कंडीशन बना सकते हैं जहाँ पर आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सर्टेन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप उसी स्टेट के नागरिक हैं, उसी स्टेट में रहने वाले हैं, तो तभी आप उन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंडेटरी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। कुछ ऐसी मैंडेटरी चीज़ बना सकती है किसी स्टेट के लिए कि वो चीज़ वहीं पर इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि अब जो असम वगैरह वाले जो एरिया हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं, वहाँ पर जो लैंड राइट्स हैं वो सबसे पहले प्रोटेक्ट होते हैं। जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रहती हैं और जो ST ग्रुप रहते हैं, तो वहाँ पर जितने भी ट्राइबल ग्रुप रहते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर कोई भी लैंड परचेज़ नहीं कर सकता। मगर हाँ कुछ प्रोविजंस हैं तो उसके तहत वहाँ पर उन चीज़ों को गवर्न करा जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बात करें एम्पावरिंग, अब यहाँ पर पार्लियामेंट को जो है आर्टिकल 32 में ये पावर मिलती है कि वो जो दूसरे कोर्ट्स हैं अदर देन दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जो भी अदर कोर्ट्स हैं उनको एम्पावर कर सकते हैं तो कि वो ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और रिट्स को जारी कर सकें। ऐसे ही आर्टिकल 33 में क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को वो अब्रोगेट और रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब 34 जो आर्टिकल है उसके अंडर पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि अगर कोई भी पर्सन मार्शल लॉ जहाँ पर लग रहा है, पब्लिक जो पर्सन है पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो वहाँ पर मार्शल लग रहा है उसको कुछ भी क्षति पहुँचती है तो उसको इंडेमनीफाई कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, और उसको किसी भी कोर्ट में ये लाकर ये नहीं कहा जाएगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन का जो है राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। चलिए आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर पार्लियामेंट के पास कुछ पावर है जो कि स्टेट के पास पावर नहीं है, कि जो जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 जो है, अब इसमें ये जितने भी ऑफेंस करे जाते हैं तो उसके अनुसार पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इनको जो पनिशमेंट है वो प्रेस्क्राइब कर सकती है, ठीक है, वो बना सकती है इनके अंडर जितनी पनिशमेंट कौन कौन सी दी जानी, कौन कौन सी नहीं दी जानी, तो वो सारी पावर भी पार्लियामेंट के पास ही होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में चलिए। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा जा रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ड्राफ्टिंग असेंबली के द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर प्रस्तुत करा जा रहा था, तो उस समय पर ये चीज़ें थी कि कुछ ऐसे लॉज थे जहाँ पर ये बोला गया था कि जब तक पार्लियामेंट कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको अल्टर नहीं कर देती, बदल नहीं देती, या उनमें कुछ बदलाव नहीं लेकर आ जाती, चेंजेस नहीं इंक्लूड कर देती, तब तक जो वो जैसे लॉ हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे और वैसे ही चलेंगे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये भी सारी चीज़ें यहीं पर हमें आर्टिकल 35 के अंडर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि अगर ये जो ऊपर जितने भी मैटर्स थे इसके संदर्भ में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है, ठीक है, कोई भी एक कानून बना सकती है, कोई भी पनिशमेंट निर्धारित कर सकती है, चाहे फिर वो पर्टिकुलर जो मैटर है, ऊपर जितने भी प्रिस्क्राइब चीज़ें हैं, वो पर्टिकुलर मैटर चाहे फिर वो स्टेट लिस्ट के अंदर ही क्यों ना आता हो। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट्स के पास पावर है इन चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। मैंने बोला था कि काफ़ी छोटी वीडियो रहने वाली है ये, ठीक है, तो छोटी वीडियो ही है, ठीक है। चलिए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इन केस किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, या फिर आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिए, ये ईजीएस्ट वे है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर। आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी जो अपडेट्स हैं वो देता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। चलिए, अब आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट कि यू गेट द PDF ऑफ द सेम वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फ़िलहाल के लिए विदा लेना चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।